वन एक बार की बात है, एक नास्तिक और जिज्ञासु साधक नीम करोली बाबा के पास पहुंचा। उसने सुना था कि महाराज जी सर्वव्यापक हैं, वे एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर हो सकते हैं। वन उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसने मन ही मन ये चुनौती दी कि अगर महाराज जी वाकई सर्वव्यापक हैं तो वह इसे साबित करके दिखाएं। फोल्डेड हैंड्स महाराज जी, जो हमेशा की तरह अपनी चादर ओढ़े बैठे थे, उस व्यक्ति के मन के भाव तुरंत समझ गए। उन्होंने उसकी ओर देखकर अचानक और बहुत ही साधारण अंदाज में पूछा, क्या तुम अभी अभी मंदिर गए थे? वहां तो बहुत अच्छी आरती हुई है। वन ये सुनकर वह आदमी हैरान रह गया। वह मंदिर तो रात के समय बंद रहता था और उस वक्त तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसके मन में संदेह पैदा हुआ। वह जानना चाहता था कि आखिर महाराज जी ने यह बात कही क्यों है। वह तुरंत उस मंदिर की ओर दौड़ा। उसने खिड़की से झांका या किसी तरह से अंदर झांकने की कोशिश की। वन अंदर कोई नहीं था, लेकिन जो नज़ारा उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर के भगवान के सामने ताजे फूल चढ़े हुए थे, चढ़ाया गया प्रसाद मिठाई बिखरा पड़ा था और हवा में धूप और अगरबत्ती की सुगंध तैर रही थी। वन ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई पूजा आरती संपन्न हुई हो। पूरी तरह से विस्मित और भौचक्का वह व्यक्ति वापस महाराज जी के पास लौटा। फोल्डेड हैंड्स उसकी आंखों में अब संदेह नहीं बल्कि श्रद्धा और जिज्ञासा थी। महाराज जी ने उसकी ओर देखा और अपनी सहज मस्त मुस्कान के साथ पूछा, तो क्या तुमने हनुमान जी को देखा? ये सवाल सुनकर उस व्यक्ति की सारी शंकाएं धूल में मिल गईं। फोल्डेड हैंड्स उसे एहसास हुआ कि यह घटना महाराज जी की अपनी शक्ति का प्रमाण देने के लिए नहीं, बल्कि उसे यह सिखाने के लिए थी कि भगवान की दिव्य उपस्थिति हर जगह हर पल बनी रहती है, बस हमें देखने की दृष्टि चाहिए।